हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी, एसएससी को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस आया और एसएससी ने उस नोटिस की अवज में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी जिसको रेवेन्यू ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई रेगुलर असेसमेंट नहीं की गई, कोई और टैक्स डिटरमिन नहीं किया गया जो एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाया। और यदि एसएससी के ऊपर रिटर्न टाइम पे फाइल ना करने की पेनल्टी नहीं लगाई गई या इनिशिएट भी की गई तो क्या ऐसे केसेस में एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स रिटर्न टाइम पे फाइल ना करने की चलाई जा सकती है। और सेकंड इशू ये था कि यदि एसएससी को पहला नोटिस इनकम टैक्स ऑफिसर ने भेजा और फिर जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के नोटिस आए वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने भेजे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एसएससी की फाइल को ट्रांसफर करने के लिए असेसिंग ऑफिसर से असिस्टेंट कमिश्नर के पास भेजने के लिए 127 का ऑर्डर पास नहीं किया गया, तो क्या ऐसे केस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स वैलिड हैं? यही इशू ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक केस बी मोहम्मद इकबाल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 186 taxman.com 159 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 30 अप्रैल 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने एक प्रॉपर्टी सेल की थी 75 लाख रुपीस की जिस पर टीडीएस कटा हुआ था और एसएससी की कुछ सैलरी इनकम थी जिस पर टीडीएस कटा हुआ था। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी। इनकम टैक्स ऑफिसर ने एसएससी को शोकोज नोटिस भेजा और उस शोकोज नोटिस की अवज में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। जो एसएससी का टैक्स बनता था वो टैक्स जमा किया। असेसिंग ऑफिसर ने उस इनकम टैक्स रिटर्न को एक्सेप्ट किया और कोई भी रेगुलर असेसमेंट नहीं की गई, कोई और टैक्स उसके अलावा एसएससी का डिटरमिन नहीं किया गया। ये सारा काम इनकम टैक्स ऑफिसर ने किया। उसके बाद एसएससी को जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए नोटिस आया वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ओर से आया। एसएससी ने 127 का ऑर्डर मांगा कि मेरी फाइल इनकम टैक्स ऑफिसर से असिस्टेंट कमिश्नर को ट्रांसफर की गई है तो उसका ऑर्डर होना चाहिए। कोई 129 चेंज इन इनकम्बेंट ऑफ ऑफिसर का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया। एसएससी ने इस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को मद्रास हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और जब कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो सबसे पहले कोर्ट का ये कहना था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी रेगुलर असेसमेंट नहीं की है, तो उन्होंने ये चीज कैसे डिटरमिन करी कि जो एसएससी का टैक्स है वो उस लिमिट से एक्सीड करता है जो कि एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाए जाने के लिए जरूरी है। दूसरा, कोर्ट का ये कहना था कि जो नोटिस एसएससी को आया था वो इनकम टैक्स ऑफिसर से आया था। इससे ये पता चलता है कि उसकी जुरिस्डिक्शन इनकम टैक्स ऑफिसर के पास थी और बाद में वो फाइल बिना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ट्रांसफर कर दी गई जो कि वैलिड नहीं है। कोई भी फाइल पर 127 जो कि चेंज इन इनकम्बेंट ऑफ ऑफिसर का ऑर्डर होता है वो भी नहीं है। और थर्डली, कोर्ट का ये कहना था कि जब एसएससी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी और रेवेन्यू ने एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 271F में जो कि रिटर्न को लेट फाइल करने पर या टाइम पर फाइल ना करने पर या रिटर्न ना फाइल करने पर जो पेनल्टी लगाई जाती है वो नहीं लगाई गई, तो ऐसे केस में यदि रेवेन्यू डायरेक्टली प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर जंप करता है तो ये एक अब्यूज ऑफ पावर है। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बिना ये देखे कि जिस ऑफिसर ने प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लॉन्च की है उसके पास उस एसएससी के ऊपर एक वैलिड ऑर्डर के द्वारा जुरिस्डिक्शन है या नहीं, जब इस चीज को भी एग्जामिन नहीं किया तो ऐसे केस में जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं वो वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, पूरे केस का निष्कर्ष ये है कि जब कभी भी एसएससी की फाइल एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर पर मूव करेगी तो उसके लिए एक वैलिड 127 का ऑर्डर होना चाहिए। यदि फाइल विद इन सिटी है तो एसएससी को कोई अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि एसएससी की फाइल एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर की जाती है तो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। प्रेजेंट केस में कोई 127 का ऑर्डर नहीं था तो कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी उसको एक अब्यूज ऑफ पावर मानते हुए उसको क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बी मोहम्मद इकबाल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
186taxman.com 159 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 अप्रैल 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।